ऊंट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। इसका क्या मतलब हुआ? वो प्रसंग है किसी भी तरह तुलसीदास का बजरंगबली से भेंट हो गया। बजरंगबली बनारस संकट मोचन में बूढ़े का रूप धर कर आते थे और सबसे अंत में चले जाते थे। इनको कोई बताया था, वो पीछे की कथा बाद में बताएंगे। तो ये उन बूढ़े के पैर पकड़ लिए, बजरंगबली हम आपको पहचानते हैं, जाने नहीं देंगे, मेरे पर कृपा कीजिए। तो भगवान फिर प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि हमको भगवान का दर्शन करना है, श्री राम का दर्शन करना है। तो बोले कि ऐसा करिए, आप चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसिए, पत्थर पर चंदन घिसते हैं, और जो आता है प्रणाम करता है, कुछ पैसा देता है, वो तिलक लगाता है। तो अभी जाइए, राम लक्ष्मण आएंगे, तिलक लगाइएगा और देख लीजिएगा। वो वहाँ चंदन घिस रहे थे। तुलसीदास चंदन घिसे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। वहाँ संतों की भीड़ लगी थी, ये तिलक लगा रहे थे सबको। तो भगवान आए, राम लक्ष्मण, इन्होंने टीका लगाया, वो चल दिए। तो हनुमान जी तोते का आवाज में बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तब इनको होश आया कि श्री राम तो चंदन लगा लिए, वो आगे जा रहे हैं। तो दौड़े पकड़ने के लिए, लेकिन वो गायब हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि हम चंदन खींचते रहते हैं दिमाग में कि भगवान हमको भी मौका दीजिए, हम भी तरक्की करेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। मौका आता है, हम मौका पहचान नहीं पाते, चूक जाते हैं, तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। अक्सर लोग कहेंगे उस समय हम ऐसा किए होते ना तो हम बहुत आगे निकल जाते। वो जमीन मेरे सामने फोकट में बिक रही थी, हम लिए होते तो आज कितना मेरे पास धन है। वो पीछे की कहानी सब गाएंगे, फिर समय आएगा तो पहचान नहीं पाएंगे समय को। समय ही श्री राम है। जब मौका मिलता है आदमी को कुछ आगे बढ़ने का, कुछ करने का, लेकिन वो मौके पर आदमी चूक जाता है। इस कथा का ये मतलब हुआ। हम ये भजन रोज गाते हैं, मगर उसका मर्म क्या है वो नहीं जानते। हमारे ही जीवन में वो घटना आती है, हमको भी श्री राम का दर्शन करना है। श्री राम माने मौके पर तरक्की करने का, मौके का फायदा उठाने का, मौका पहचानने का। लेकिन हम समय पहचान नहीं पाते, अक्सर ये गलती होती है। और अक्सर सबको कहते हुए सुनते हैं, उस समय मेरे सामने मौका आया था, हम ऐसा किए होते मेरे काम बन जाएगा। तो उस समय कहे नहीं आप समझ पाए। हर आदमी चूकता है, इसलिए जो बीत गया उसकी तो बात नहीं, आने वाले समय को पहचानो और जब सही समय मिले तो तरक्की करो। जय हिंद, जय भारत।